प्यारे बच्चों, पिछली जो वीडियो थी रैखिक समीकरण की, हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं रैखिक समीकरण से संबंधित। जिसमें एक वीडियो में हमने जो है एक चर में रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके कितने रूप है, किस प्रकार से हल करते हैं, हमने ये समझाया। दूसरी वीडियो में हमने 2 चरों में रैखिक समीकरण के प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को बताया है। आज हम लोग जो है उसमें बीजगणित विधि और ग्राफ विधि सीखेंगे। उसके बाद तीसरा जो द्विघात समीकरण सीखना हमको है। ठीक है। अब जैसा कि जानते हैं कि जो रैखिक समीकरण है, पिछली वीडियो आप देखेंगे तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका नाम रैखिक समीकरण क्यों पड़ा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। रैखिक समीकरण में जो हमने सबको एक साथ ला के खड़ा किया, हमको सीखना क्या क्या रैखिक समीकरण में। ठीक है, एक ही जगह पे एक ही साथ में सब कुछ सीख जाएंगे, पूरा समीकरण का हमेशा के लिए काम में खत्म हो जाएगा। तो उसमें एक चर में रैखिक समीकरण हम सीख चुके हैं। 2 चरों में रैखिक समीकरण जो होता है उसमें 2 जो है समीकरण हमको मिलते हैं। उनमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि और ग्राफ विधि, सारणी विधि जिसको बोलते हैं, इससे हम उसको हल करते हैं। और तीसरा जो समीकरण का रूप है वो होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बीजगणित विधि सीखेंगे, इसको सूत्र विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं बीजगणित विधि क्या है। वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि में क्या है, इस विधि को हम लोग सूत्र विधि भी बोलते हैं। सूत्र विधि ये क्यों बनाया गया, ये क्या है, इसको जानिए पहले कि वज्रगुणन विधि की जरूरत क्या पड़ी। अब कुछ जो है समीकरण ऐसे हो जाते हैं जिनको प्रतिस्थापन और विलोपन से हल करने में बड़ी समस्या होती है। कुछ ऐसे अपवाद वाले क्वेश्चन आते हैं दो चरों में, जिनको प्रतिस्थापन या विलोपन से करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, उनको सीधे जो है सूत्र के माध्यम से हल कर लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए सूत्र बनाया गया है। तो बीजगणित बुद्धि का जो सूत्र है उसमें हम लोग सूत्र कैसे आता है उसको पहले प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x, y और 1 लिख लेते हैं। ठीक है, x, y और 1। अब यहाँ पे बट्टे में सबके बीच में बराबर, सबके बट्टे में यहां से शुरू कैसे करते हैं, x है ना, उसके नीचे से b1 से शुरू करेंगे। b1 b2 c1 c2, फिर जो यहां पे खत्म हो रहा है वही यहां चालू होगा, c1 c2 a1 a2। अब देखिए यहां से फिर जब जाएंगे तो यहां पे a1 a2 और b1 और b2, यहां पे इतने सारे जो है आपको लिखने हैं सूत्र प्राप्त करने के लिए। अब क्या करेंगे, x बटे आगे कड़ी में इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू लिखेंगे। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वो प्लस होता है, b1 c2 क्या होगा, b1 इंटू c2। और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस होता है। ये आप खुद समझ सकते हैं। आप छत से कोई सामान फेंक दो, नीचे की तरफ जब आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो प्लस प्लस होता है, प्लस होती जाती है। और अगर नीचे से कोई सामान ऊपर फेंको तो जैसे जैसे वो ऊपर जाती है वैसे वैसे उसकी स्पीड घटती जाती है, घटती जाती है, माइनस होता है। तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो घटेगा, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, b2 c1, इधर बराबर क्या हो जाएगा, y बटे c1 a2, c1 a2 माइनस क्या हो जाएगा, c2 a1, c2 a1 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 1 बटे a1 b2, a1 b2 माइनस इधर क्या हो जाएगा, a2 b1। ठीक है, सारे बच्चों के लिए ध्यान दीजिए। जो 10th वाले बच्चे हैं वो विशेष रूप से ध्यान देंगे, इसका प्रयोग आपको करना है। ठीक है, जो 10th में नहीं है वो बच्चे 9th वाले भी दे सकते हैं, 8th वाले भी दे सकते हैं, 6, 7 अगर नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9, 10th वालों के लिए विशेष है, आप ध्यान देंगे। ये सूत्र आपका बन के तैयार हो गया। अब क्या करते हैं कि एक बार इसको इसके बराबर दिखा देते हैं तो x का मान आ जाएगा, और एक बार इसको इसके बराबर दिखाएंगे तो y का मान आ जाता है। बस यही करना है। अब देखिए कि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कौन सा सूत्र है, क्यों ऐसा हो रहा है, हम बताते हैं। जो आपको समीकरण मिलेगा जैसे 2x प्लस वाई बराबर 15 और x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, ये आपको जो है क्या मिला, ये मिला आपको जो है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है,
सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो x का गुणांक है उसको हम a बोलेंगे, y गुणांक को b बोलेंगे, और जो यहाँ पे संख्या है उसको इधर लाना है। इधर लाने के बाद वो c होगा। ठीक है, हम पहले इसको इधर ला लेते हैं। तो इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 15 बराबर 0। एक्स a1 b1 c1 या a b c का निर्धारण तभी होगा जब इधर 0 हो जाएगा। तो इसको हमको इधर बुला लेना है, ये बन गया। अब देखिए जो x का गुणांक है वो क्या बनेगा, a बनेगा, उसको a बोलते हैं। जो y का गुणांक यहाँ पे 1 है वो b बनेगा, और जो तीसरा है वो c का मान है। ठीक, अब चूंकि पहले समीकरण का है, ये किसका है, पहले समीकरण का, पहले समीकरण का है, इसलिए इसको हम a1 b1 c1 कह देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरे के लिए, जो दूसरा वाला है उसके लिए क्या हो जाएगा, उसको एक तरफ करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा, है ना, दूसरा समीकरण। अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पहले का गुणांक जो 1 है वो a2, क्योंकि 2 समीकरण नंबर 2 का, इसलिए 2 बोल रहे हैं यहाँ पे, b2 और यहाँ पे c2। अब देखिए कुछ नहीं करना है, x लिखना है, उसके बटे में b1 का जो भी मान होगा, b1 कहाँ है, यहाँ पे, b1 का मान क्या है, 1 है। y का जो गुणांक है उसको b1 कहेंगे। c2 का मान क्या है, c2 मान क्या है, -10, निशान सहित लिखेंगे, इसका ध्यान रखना है। c2 का मान -10। अब देखिए b2 का मान क्या है, यहाँ पे 1, और c1 का मान क्या है, यहाँ पे -15, इसको रखेंगे। ठीक, बराबर y बटे इसका सबका मान रखेंगे, 1 बटे इसका रखेंगे। सबका रखने के बाद क्या करें, इसको इसके बराबर दिखाएंगे, यहां से x का मान निकलेगा, इसको इसके बराबर दिखाएंगे, y का मान निकलेगा। ठीक है, ये हमारा कहलाता है बज्र गुणन विधि। बज्र गुणन मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से जब कैंची वाला गुणा था उसको बज्र गुणन कहते हैं। जब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गुणा होता है उसको बोलते हैं बज्र गुणन विधि या बज्र गुणन। तो हम लोग जो है इसको देखो, इसी प्रकार गुणा, जो ये गुणा हो रहा है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसको बज्र गुणन बोलते हैं। ये विधि हो गई, इसको हम लोग सूत्र विधि बोलते हैं। हमारा सूत्र बन के तैयार हो गया। कहीं से कुछ नहीं याद करना है, हमको एक छोटा सा ध्यान रखना है, केवल x y 1 रख देना है, बट्टे में सबके b1 से स्टार्ट करना है, b1 b2 c1 c2, जो यहाँ खत्म हो रहा है यही फिर आएगा, c1 c2 a1 a2, फिर a1 a2 यहाँ पे आ जाएगा b1 b2। अब इसका इसमें और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस, इसको ध्यान रखेंगे, हमारा सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, अब इसी सूत्र पे किसी भी समीकरण को हम लोग हल कर सकते हैं। मैं एक समीकरण लेकर के आपको हल करके दिखाता हूं पूरा पूरा, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, हम लोग इसको मिटाएंगे। चलिए हम लोग इस समीकरण को जो है हल करेंगे, फिर से एक समीकरण लेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक समीकरण है 2x प्लस 3y = 35। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण हमारे पास x प्लस 2y = कितना है, 20, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास दो समीकरण है, इसको बज्र गुणन विधि से हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मैं करता हूं, यहाँ पे a का मान क्या होगा, a1 का, पहले समीकरण के जो x का गुणांक होगा उसको a1 बोलेंगे, क्या हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ पे b1 कितना हो जाएगा, y का गुणांक कितना हो जाएगा 3, और c1 कितना हो जाएगा, इसको इधर करके लिखना है, हमने डायरेक्ट करना कोशिश की ना। जब ये 35 इधर आएगा तो क्या -35, तो c1 का मान कितना होगा -35। इसको सब लोग ध्यान देंगे। आगे देखिए, अब जो इसका है वो a2 होगा, a2 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे गुणांक कितना है 1 है, 1 हो गया, और b2 कितना हो गया, b2 y का गुणांक 2 हो गया। ठीक है, और c2 कितना हो गया, c2 कितना है, इसको इधर भेजेंगे तो -20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -20। अब देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों प्राप्त हो गया ना। हम लोग सूत्र रखेंगे। सूत्र क्या हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, x, क्या सूत्र पढ़े थे हमने, x बटे क्या पढ़े थे, b1, है ना, b1 c2 माइनस b2 c1, यही पढ़े थे ना, बराबर क्या था y अपान, अब यहाँ पे c1 से स्टार्ट था, c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, अब बराबर क्या था 1,
अब बटे क्या था यार, यहाँ पे क्या स्टार्ट था A1 से, तो सॉरी A1 और उसके बाद क्या था B2 माइनस A2 B1। ठीक है, मैं जो जो हमने बट्टे वाला लिखा था उसको दिमाग में ही करके अब आपको बता दिया इतना होता है। ठीक, अब देखिए इसका मान जब यहाँ पे रखेंगे सबका तो ये हल हो जाएगा। रखते हैं, देखिए x को इसी रखना है x। ठीक है, इधर देखते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा, इधर देखते हैं। x बटे क्या हो जाएगा B1 का मान कितना है 2, रखिए 2 गुणे C2 का मान कितना हो जाएगा, C2 कितना है -20, तो यहाँ पे -20 करना है। ठीक है, अब इसके बारे में बड़ी प्यारी कहानी है कि गुणे के साथ मैंने कोष्टक क्यों लगा दिया है ना, अभी बताऊंगा यहाँ पे कोष्टक क्यों लगाया गया। उसके साथ क्या है फिर माइनस क्या हो जाएगा B2 मतलब क्या है 2, और गुणे क्या है C1 का मान कितना है -35, तो यहाँ पे -35। ठीक है, x बटे इतना आ गया। ठीक है, बराबर अब क्या होगा y बटे लिखना हमको है y के बटे क्या होगा C1, क्या होगा C1 कितना है हमारा -35, तो -35 और गुणे क्या हो जाएगा A2 मतलब क्या है 1, और उसके साथ साथ माइनस, तो माइनस C2 कितना हमारा है -20, तो -20 और गुणे क्या हो जाएगा A1 कितना है 2, कितना है 2। ये हमारा हो गया y के बटे में। ठीक है, अब इसके नीचे उसके बाद क्या है 1 के नीचे हमको रखना है। देखिए इधर जगह नहीं है इसलिए हमको इसको जो है यहीं करना पड़ रहा है, बराबर 1 बटे, अब 1 के बटे इसका मान रखना है। A1 क्या है हमारे पास 2, गुणे B2 हमारे पास क्या है 2, ठीक, माइनस A2 क्या हमारे पास है 1, और गुणे B1 क्या है 3। ठीक है, अब देखिए कुछ भी नहीं करना हमको, जो ये आएगा हल करेंगे इसके बराबर दिखा देंगे, फिर इसको इसके बराबर दिखा देंगे, x और y का मान निकल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं इसको। अब देखिए यहां से करता हूं x बटे, इसको हल करिए, 20 का 2 में गुणा करना है, 20 का जब 2 में गुणा करें 20 दूनी 40, और क्या है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, और माइनस इधर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्या बन जाएंगे प्लस। अब 35 दूनी 70, और बराबर किसके दिखाना है हमको, इसके दिखाना है 1 बटे जो 1 वाले का है, तो 1 बटे 2 दूनी 4 और माइनस 1/3 3। समझ में आया, 2 दूनी 4 और माइनस 1/3 3। अब देखिए हल करिए, x बटे कितना बन गया, मैंने बताया था आपको बेसिक ज्ञान वीडियो में कि अगर आपको जोड़ नहीं आता है, घटाना नहीं आता, जाकर के वहां से देखिए 70 और 40 है, 70 में से 40 घटाएं, क्यों, एक माइनस एक प्लस, तो बड़े में से छोटे घटाते हैं, 70 में से 40 जाए कितना बचेगा 30, अब बड़े वाले का निशान। ठीक, अब बराबर इधर क्या है 1 बटे 4 में से 3 जाए 1। ठीक है, यहां से अब क्या करते हैं बज्र गुणन, यहां से इसका गुणा यहां से इसका, यक्स एकम यक्स बराबर 30 एकम कितना हो जाएगा 30। ठीक है, x एकम x बराबर 30 एकम 30। अब देखिए हमको x का मान क्या मिल गया 30 मिल गया। ठीक है, अब हमको ध्यान देना होगा कि इसी प्रकार से y का मान रखेंगे, y वाले के साथ इसको बराबर दिखाएंगे, वहां से देखिए किसे मान निकलेगा। अब हमको इसको मिटाना पड़ेगा, हम मिटा के देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा हमारे पास y वाले का मान कितना है, y बटे 35 एकम माइनस 35, और माइनस क्या हो जाएगा 20 और दूनी 40, और ये माइनस भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40, बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे, यहाँ पे इसको हल ही कर चुके हैं, 1 बटे कितना आएगा 1, इसके नीचे 1 बटे 1 आएगा। ठीक, अब यहां से y बराबर कितना, y बटे कितना हो गया 40 में से 35 जाए 5 बराबर 1 बटे 1। फिर यहाँ पे भी बज गुणन करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, करिए कितना हो जाएगा y एकम y है ना, अब बराबर 5 एकम 5। अब देखिए y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, y बराबर कितना आ गया 5। इस प्रकार से हमको हल कर लेना है। अगर थोड़ा से हम ध्यान देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन जो है इस सूत्र के हिसाब से हल हो जाएगा, कुछ नहीं करना है।
मैंने आपको सूत्र की सहायता से हल करना बताया, ठीक है, सूत्र की सहायता से क्या किए, हल कर लिए, ठीक है। थोड़ा से केवल ध्यान देना है कि हमको करना क्या है। x बटे क्या है, b1 है, b1 का मान कितना है, दो, यहाँ पे गलत रख दिया गया है मान, ठीक है, x बटे b1 था, b1 का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यहाँ पे रख दिया गया है कितना, 2, यहाँ से गलती x का मान आ रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, थोड़ा से यहाँ पे रखना होगा हमको, 3 इसका मान है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 60, यहां से कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। और जब 10 आएगा, 10 एकम 10, इसका मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान गड़बड़ रख दिया गया था, मान जब हम यहाँ सही रखेंगे तो हल करेंगे तो इतना आएगा। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा जो है पीछे करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन हम लोग और लेके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और लेकर के देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और लेकर के। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x प्लस 5y बराबर, ठीक है, 2x प्लस 5y कितना हो जाएगा 60 मान लीजिए, 60, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या हो गया कि x प्लस 3y बराबर 35, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये आपके पास एक नया समीकरण किसके हिसाब से लगाना है, सूत्र विधि से, बज्र गुणन विधि से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a1 का मान क्या हो गया 2, मैं बताया ना पहले समीकरण में x का गुणांक वो a1 होगा। फिर b1 क्या होगा, b1 बराबर पहले समीकरण में y गुणांक कितना है 5, और c1 कितना हो जाएगा, इस 60 को इधर ला के लिखना था ना, हमने डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसको इधर लाएंगे तो -60 बन जाएगा, है ना। अब देखिए a2 क्या होगा, a2 बराबर दूसरे समीकरण में क्या है, गुणांक x का 1 है, देखो यहाँ पे 1 है, y गुणांक क्या है तो वो b2 बनेगा, y गुणांक क्या है 3 है, और जो c2 है जब 35 को इधर लाएंगे तो -35 होगा, है ना। ये हमारे गुणांक आ गए। अब हमको सूत्र क्या पता है, हमने सबसे पहले आपको बताया सूत्र क्या है, x अपान क्या b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपान कितना c1 a2 माइनस c2 a1 अब बराबर 1 बटे कितना a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा सूत्र है। अब इसकी जगह पे सबको हमको रख देना है, रखिए कैसे रखेंगे, x अपान b1 का मान कहाँ है भाई, b1 का मान यहाँ पे है 5 गुणे c2 का मान कहाँ है -35, मैंने कहा कि जब यहाँ पे -35 आ रहा है तो हम कोष्ठक क्यों लगा रहे हैं, बहुत आसान है, समझाऊंगा भी आपको इसके बाद क्वेश्चन के। माइनस अब क्या हो गया b2 क्या है बेटा 3, और गुणे a1 क्या है 2 रख देंगे, बराबर y बट्टे y के नीचे क्या है c1 का मान कितना है -60, है ना, इंटू c1 के बाद क्या a2 कितना है 1 है, 1 कर दीजिए, माइनस c2, देखिए यहाँ पे जो आ रहा है वही रखा जा रहा है, तो c2 क्या है c2 -35, तो कोष्टक करिए -35, और क्या a1 कितना है 2 है, तो गुणे 2, ठीक। अब बराबर इधर क्या है 1 बटे a1 कितना है 2 गुणे b2 कितना है 3 माइनस a2 1 गुणे b1 कितना है 5, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इसके रखने के बाद मान आ गया। अब देखिए बहुत आसान है, इसको हल करना है तो x अब बटे इसको हल करिए, 35 का 5 में गुणा करना है, ये प्लस है ये माइनस तो गुणा होगा माइनस, अब 35 पचे कितना होता है, तो 5 पचे 25 के 5 हासिल लगा 2 का 5 3 15 और 2 17 175 होता है, ठीक। और माइनस 3 दूनी 6, अब बराबर इधर कितना आ गया y बटे 60 एकम 60 तो -60, और प्लस 1 था तो माइनस प्लस का गुणा माइनस 60 एकम 60,
और यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो क्या बन जाएंगे प्लस। अब 35 दूनी 70, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा इधर 1/3 दूनी 6 माइनस 5 कम 5। ठीक, अब देखिए एक बार इसके बराबर इसको दिखा देना है, एक बार इसके बराबर इसको दिखा देना है, ठीक है। अब देखिए इधर लिखते हैं x बटे कितना हो जाएगा, x बटे कितना 175, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों जुड़ेंगे। मैं बताया हूं बेसिक वीडियो नंबर 4 जाके देखिए, जिसको भी घटाना जोड़ नहीं आता है, अगर आता है तो ठीक है। 175 और 6 कितने जाएंगे, ये 6 5 11 को 1, और ये क्या हो जाएगा 8 और 1 माइनस 181 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका, उधर 1 बटे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। आपके पास इतना आ गया। हम लोग फिर कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं क्या, हाँ यहाँ पे C1 का मान 2 रखा गया है, ये C1 का, यहाँ पे C1 का मान रखना है ना, C1 का मान यहाँ पे कितना है, C1 का मान -60 है। देखिए गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। जब -60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 6 3 18 180 बन जाएगा, ठीक है। तो ये घटाने के बाद कितना आएगा, 180 में से 175 घटाएगा कितना आएगा 5, ठीक है। अंदर देखिए वो क्वेश्चन का उत्तर इतना कैसे हो सकता है, देखने पे ऊपर से कहीं गड़बड़ी होगी, ठीक है। अब देखिए x एक कम कितना हो जाएगा, x बराबर 5 एक कम 5, x का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। जब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया तभी पता चल गया था कि x का मान इतना आएगा, y का मान 10 आएगा। अभी देखिए, ठीक है, वो देखते ही पता चल जाता है, करने से पहले ही, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर y वाला जो है इसके बराबर दिखाएंगे, तो y का मान कितना आया बेटा, यहाँ से y बटे अब कितना आया हुआ है 60 माइनस है प्लस 70 क्या है प्लस है, तो 70 में से 60 जाए 10 प्लस 10 आएगा, बराबर इधर कितना है 1 का मनवा 1/1 है, 1/1 रख देंगे। अब देखिए बजरून करेंगे इसका इसमें इसका इसमें, तो y बन जा y इक्वल टू 10 बन जा 10। देखिए x का मान 5 और y का मान 10, समझ में आया। सूत्र विधि या बजरून विधि समझ में सबको आ चुका होगा, ये है। अब इसमें टॉपिक छूट रही थी कि यहां पे जो माइनस आ रहा था तो हम इसको कोष्टक क्यों लगा रहे थे, ठीक है। बहुत छोटी सी कहानी है बताता हूं आपको। देखिए जब कभी भी मैथ में जो है प्लस माइनस गुणा भाग, ये 4 तो नेता होते हैं, ये 4 नेता हैं मैथ के, ठीक है। अब इसको कोई भी पार्टी का नाम दे दो, मान लो ये भाजपा है, ये मान लो सपा है, ये मान लो बसपा है, और ये क्या है कांग्रेस है, ठीक है। बहुत आसान भाषा में बता दूंगा आपको कि क्यों हम लोग वहां क्वेश्चन लगा रहे थे, ठीक है। अब भाजपा सपा बसपा कांग्रेस, ये 4 नेता तुम्हारे पास। अब सोचो कि तुम्हारे यहाँ शादी हो, किसी के घर पे कोई फंक्शन हो, और ये तुमने क्या किया कि इनको भी कार्ड दे करके आए हो, 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 हैं होगा क्या, इधर तुम्हारा घर का खाने का पंडाल लगा है, तुम लोग सबको खिला उला रहे हो, हैं, इधर सब लोग पूरा अपने लाइन लगा के सब लोग खा हो रहे हैं। पता क्या होगा तब तक इनका फोन आएगा विधायक जी का, भाजपा वाले, भैया आप पहुंचने वाले हैं विधायक जी आपके यहाँ। जैसे ही पहुंचने वाले आप दौड़े दौड़े भागे जाओगे, सबको सही करो सबको सही करो सबको सही करो, विधायक जी आगे विधायक जी आगे विधायक जी आगे। अब सब कुछ सही कर दिए। अब विधायक जी को अकेले निमंत्रण दे के आए थे, 3 गाड़ी से आ गए, वो मोटे मोटे मुस्टंडे लेकर के। अब होगा क्या कि वो तो खाएंगे नहीं, बैठे आपके यहाँ है कहीं पे जहां पे आप कुर्सी उर्सी लगा दिए, मान लो यहाँ कुर्सी उर्सी लगाए हो, विधायक जी आकर के क्या कर दिए बैठ गए। जब तक ये लोगों से बतिया रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं सबसे बात कर रहे हैं, तब तक इनके साथ वाले जो 20-30 थे ना, 60 लोगों का खाना खत्म कर देंगे। ये 60 लोग खाना खा के चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये इधर बैठ के बतिया रहे हैं आप लोगों से, और ये लोग अपना लगे हुए हैं खा रहे हैं। तब तक पता चला कि ये भी आ गया,
सपा के पार्टी का फोन आया, भैया हम लोग बस 5 मिनट पहुंच रहे हैं, तब तक अरे जल्दी सही करो सही करो, तब तक ये भी पहुंच गए। अब क्या करोगे, ये लोग भी वही कंडीशन, 30 लोग साथ में आए, खा रहे हालिया, ठीक है। अब विधायक जी 3-4 गाड़ी रहेगी, 10-20 लोग साथ में आएंगे, एक लोगों को निमंत्रण तुमने दिया था, अब सब लोग खा रहे हैं। अब ये नेताजी को भी क्या कर दिया, आपने यहीं पास में बैठा दिया, कुर्सी दे दी, बैठ गए, ठीक। अब क्या होगा, अब इसी प्रकार से ये भी है, ये भी है, सब लोग आएंगे करेंगे, और आपने एक साथ बैठा दिया। अब जब इस यहाँ पे बीजेपी को बैठा दिए थे आप, यहाँ पे सपा बैठ गई, अब क्या होगा, जो इनके लोग हैं इनके साथ बैठ जाएंगे और इनके लोग इनके साथ बैठ जाएंगे। अब देखिए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक होगा क्या, ये कुछ कहेंगे, जिनके लोग कहेंगे हाँ हाँ सही कहा, बीजेपी के नेता कहेंगे हमने जो है ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, उनके लोग कहेंगे हाँ हाँ सही किया, आपने किया आपने किया। तब तक बगैर में सपा वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे हमने ये किया, हमने वो किया, वो लोग भी कहेंगे हाँ हाँ ठीक किया ठीक किया। अब सोचो कि पास में बैठे हैं, अब क्या हुआ, एक साथ जब कर दिया तुमने, ये कहेंगे तुम क्या किए, ये कहेगा तुम क्या किए, आपस में सब जो है पता चला कि दोनों दल के लोग क्या कर दिए, भीड़ गए, जोर से झगड़ा कर लिए जो है ना। कब अगर झगड़ा ना हो, इसके लिए क्या करते हैं कि जब सपा वाले आए, तो जब भाजपा के लोग यहां बैठे थे, भाजपा के नेता यहां बैठे थे, तो सपा वाले को आप इधर कहीं ले जाके बैठाए होते, यहाँ पे इनको जो है, अब क्या हुआ होता, कभी झगड़ा नहीं होता, यहाँ पे सारे सफाई जुट गए होते, इधर ये अपना जो भी कहते सब लोग कहते हैं हाँ सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये अपना इधर कह लेते, झगड़ा कभी नहीं होता। लेकिन एक जगह जब कर दिया तो क्या हो गया, झगड़ा हो गया। उसी प्रकार से जब दो निशान आएगा, ये देखो नेता दोनों हैं, अगर इनके बीच में कोठरी नहीं, दीवार नहीं लगा होगा, अलग नहीं बैठा होगा, झगड़ा कर लेंगे, गलत कर देंगे सवाल को, जो है कभी भी एक साथ नहीं बैठाना है। जब भी कहीं पे मैथ में एक निशान, दो निशान एक साथ आ जाएंगे तो कोष्ठक लगा करके उनको अलग जरूर करना है, नहीं तो भी समझ लेना कि वही हाल होगी भाजपा और सपा वाली झगड़ा, ठीक है। बहुत आसानी से समझना इसको है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर जो है दो निशान एक साथ आए तो उनको अलग करने के लिए हमको कोष्ठक लगाना ही लगाना है। तो जब हम लोग हल कर रहे थे वहां पे क्या आया था, 35 है ना, और माइनस था, फिर -35 आ रहा था, तो हम यहाँ पे दोनों एक साथ न हो जाए, इसलिए क्या कर रहे थे, हम जो है कोष्ठक लगा रहे थे, ठीक है। तो आपने जीवन भर के लिए याद कर लिए, जहां पे कोई दो निशान एक साथ आएंगे, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी आए एक साथ आए, वहां पे हमको क्या कर देना है, कोष्ठक लगा करके दोनों को अलग अलग कर देना है, अन्यथा झगड़ा हो जाएगी, अन्यथा झगड़ा क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो सब लोगों को क्या करना है कि दो निशानों को अलग अलग करना है। तो आज हम लोग बीजगणित विधि सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे ग्राफ विधि। क्या सीखेंगे, ग्राफ विधि, बहुत आसान है ग्राफ विधि भी, ठीक है। ग्राफ विधि या इसको बोलते हैं हम लोग है क्या बेटा, क्या सारणी विधि, क्या बोलते हैं, सारणी विधि, ठीक है। सारणी विधि क्या होती है हमको जानना है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि वही क्वेश्चन x + 2y मान लीजिए हो गया, तो 25 दे दिया गया समीकरण नंबर 1, और दे दिया गया आपको 2x + y, है ना, तो कितना हो गया 20, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इनको ग्राफ विधि से हल करना है। ग्राफ विधि जानते हैं, ये ग्राफ आता है, ग्राफ पेपर ऐसे ऐसे होता है, ढेर सारी लाइन और ऐसे ऐसे लाइन होती है, सब लोग देखे होंगे, है ना। ग्राफ पेपर पे इसका जो है ग्राफ खींचा जाता है, बनाया जाता है, और जहां पे दो रेखाएं काटती है ना वही उसका हल होता है। ग्राफ विधि से हल करना इसको है, बहुत आसान है, एक बार देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, किसके लिए, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए सारणी क्या बनाएंगे, इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। उसमें क्या करना है हमको, देखिए x और y दोनों का मान दो, कम से कम दो रखना है। समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 के लिए सारणी, अब 1 में x का मान अपने मन से रखेंगे, देखिए x और y का मान है, पहला मान x का अपने मन से रखेंगे, कुछ भी रख दीजिए जो आपकी इच्छा हो। मैं रखता हूं यहाँ पे x का मान 5, क्या रखता हूं 5। अब जब यहाँ पे x का मान 5 रखेंगे ना, तो y का मान कितना का हमको निकालना है। अब निकालिए, 2y बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 25 में से 5 जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो y बराबर
20/2 कितना हो जाएगा y का मान 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। समझ में आया। इसी प्रकार से एक और मान अपने मन से रखेंगे, x का मान 10 रख दीजिए, x का मान 10 रख दीजिए, तो y का मान क्या हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 15, है ना। यहाँ पे देखिए x का मान क्या आपने रख दिया 10 रख दिया, तो 2y का मान यहाँ पे कितना ये कितना था 25, 25 में से 10 जाए कितना हो जाएगा 15, तो y का मान कितना जाएगा 15/2, कितना जाएगा 15/2। ठीक है, समझ में आया। किसी कोई दिक्कत। इसमें अपने मन से x का मान रखना है, y का निकाल देना है, यहां से हल करके फिर अपने मन से x का मान रखना है, y का मान निकाल देना, चाहे y का मान अपने मन से रखो x का निकाल दो, जैसे तुम्हारी इच्छा। एक सारणी बन गई हमारी। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी, 2 के लिए भी सारणी बनाएंगे, 2 के लिए सारणी। अब 2 के लिए सारणी किसे बनाएंगे भाई, ये 2 के लिए भी वैसी बनाएंगे सेम। ये देखिए डब्बा बनाया गया और इसमें देखिए ये क्या हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें x का मान रखिए अपने मन से, जो भी आपकी इच्छा हो x के मान रखो। चलो मैं रखता हूं 5 रख दिया, x का मान 5 रखा, कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 जब हो गया तो उधर गया तो क्या हो जाएगा 20 में से 10 गया तो 10 बचा, y बराबर कितना आ गया 10, y बराबर कितना आ गया 10। देखिए अब देखिए आगे रखिए अपने मन से कुछ भी, x का मान हमने रख दिया, x का मान हमने रख दिया 4, मान लीजिए कितना रख दिया 4, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, अब 8 20 में से घटाएंगे 12 बचेगा, तो y का मान कितना बच गया 12। मेरी बात समझ जा रहे हैं ना। यहाँ पे x का मान अपने से रखना है, जब रख देंगे जो हो जाएगा उधर करेंगे तो y का मान निकलेगा, तो कर ही लेते हैं, एक चल में रखी समीकरण बन जाएगा उसका करेंगे तो। जो सारणी हमारी बन गई, अब हमको ग्राफ खींच देना है। ग्राफ खींचना सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा तो आगे मैं जब आपको निर्देशांक ज्यामिति बताऊंगा तब आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना हमको है, हम यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। अब देखिए y अक्ष है और ये क्या है, ये x अक्ष है। ठीक, ग्राफ पेपर ले लेंगे या फिर अपनी कॉपी पे ही निशान कर लेंगे। अब इस पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर कर लेंगे, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर माइनस मान है तो x का माइनस मान किधर होता है, इधर होता है, इधर -1 -2 -3 चलता है, और y का मान माइनस है तो किधर चलता है, इधर चलता है, 1 2 3 4, है ना, सबको पता होगा। अब दर्शाना हमको केवल देखिए पहले के लिए, पहले वाले का ग्राफ खींचेंगे पहले हम लोग। तो x का मान कितना है 5, तो x पे 5 जाइए, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, और y पे कितना है 10, y पे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 के सामने और 5 के सामने जो बिंदु आएगी उसको इसे चिन्हित कर देगा, और इसको लिख देते हैं 5 और 10। 5 10 मतलब क्या हुआ, x का मान 5 y का मान 10, ये बिंदु प्राप्त हुई हमको। ठीक है, अब देखिए अगला बिंदु 10 है, x पे 10 पे जाइए, x पे 10 यहाँ हो गया। ठीक है, और y पे 15/2, 15/2 का मतलब क्या होता है 7.5 ना, 15 का आधा, 15 का कितना 7.5, तो यहाँ जाइए 5 1 2 3 4 5 6 7 जाइए, और 7 और 8 के बीच में आधा, इसके सामने है ना, इसके सामने और इसके सामने बिंदु कहाँ आई, ये देखो आई ना। कुछ नहीं करना, अब हई बिंदु और हई बिंदु मिला देना है। देखिए अब इस प्रकार से खींच के इसको मिला देना है, और कुछ नहीं करना है, खींच के मिला दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। अब इसका बनाइए, अब इसमें कितना है x का मान 5 y का मान 10, x का मान 5 y का मान 10 है, ये बिंदु है ना, और ये वाला कितना 4 और 12, तो इस पे x पे 4 जाना है, x पे 4 कहाँ है यहाँ पे, और y पे 12, तो 10 हो गया, 11 12 है यहाँ, तो 4 के सामने और 12 के सामने, यहाँ 4 और 12 आ रहा है यहाँ पे। अब इसका भी ग्राफ खींचिए, एक तो बिंदु यहाँ थी एक तो यहाँ थी, दोनों का ग्राफ खींचिए मिला करके। अब देखिए कट गया, ठीक है ना, पहले समीकरण की रेखा ही जा रही है, दूसरे समीकरण की रेखा ही जा रही है, जहां काटे दोनों वही दोनों समीकरणों का हल है। कहां काटे, 5 और 10 पे काटे, 5 और 10 पे काटे। तो पहले समीकरण का जो मान है, जो पहला होता है 5 वो x का मान, जो दूसरा होता है वो y का मान, तो 5x का मान आ गया, y का मान 10 आ गया। ठीक है, सबको समझ में आया, पहला जो है वो x का मान और जो दूसरा है वो y का मान। तो ग्राफ विधि भी बहुत आसान है, अगर आप ध्यान देंगे तो ग्राफ विधि आपको आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए अब इस वीडियो को यहीं पे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर समस्याएं लोड करने में होती है। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब हम लोग अगले में ग्राफ विधि एक बार पुनः मैं बता दूंगा आपको। ठीक है,
अगली वीडियो में एक बार पुनः ग्राफ विधि बता करके फिर द्विघात समीकरण के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।